किला और जसवंतथड़ा देखने के बाद हम जा रहे हैं शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर स्थित एक उद्यान में, जहां आपको राजस्थान की सबसे खूबसूरत प्रभावशाली इमारत, संग्रहालय, मंदिर, उद्यान देखने को मिलेंगे। तो ये है मंडोर उद्यान, जहां पे गेट से एंटर करते ही आपको ये जो है सबसे सामने जो है आपको ये टॉय ट्रेन नज़र आ रहा है, जिसको देखते ही बच्चों का साथ साथ बड़ों का भी मन जो है खुश हो जाएगा कि इस उद्यान में जो है आप पैदल भी घूम सकते हैं और इस टॉय ट्रेन से भी घूम सकते हैं। चलिए फटाफट ट्रेन का टिकट ले लेते हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन है उद्यान घूमने के लिए, प्लस 10 रुपीज़ जो है साथ में ट्रेन की टिकट जो है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकती है वो पूरी लिस्ट लगी हुई है। ये उद्यान जो बहुत बड़ा है, अगर आपके पास 4 से 5 घंटे का समय हो और जोधपुर के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपके लिए जो है ये परफेक्ट जगह है। आप मंडोर गार्डन में जो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम टॉय ट्रेन से ही पूरे जो है गार्डन का एक राउंड लेके आएंगे और यहाँ जो अंदर में संग्रहालय है, मंदिर है, उसे देखने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी जो चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगी वो मैं आप इसके बारे में आपसे चर्चा करते जाएंगे, ताकि अगर आप वहाँ जाएं तो पूरा समय लेके जाएं, ताकि आप यहाँ पे एक एक चीज़ जो देख सकेंगे, ताकि आप इतिहास के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस उद्यान में यहाँ पर जामुन, आम, अमरूद जैसे बहुत सारे फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। साथ ही गुलाब, चमेली, मोगरा आदि बहुत सारे जो है फूलों से सजाया गया है। खासकर जब अक्टूबर से मार्च के बीच आएंगे तो आपको यहाँ बहुत तरह के और फूल दिखाई देंगे। मंडोर गार्डन की सबसे खास विशेषता यहाँ की छतरियाँ हैं, जो पूरे परिदृश्य में बिखरी पड़ी हैं। ये गुंबद के आकार की संरचना है, जो जोधपुर के शासकों और उसके परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई हैं। मारवाड़ राजवंश की स्थापत्य शैली और शिल्प कौशल की खूबसूरती को दर्शाती है। अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो आपको मंडोर गार्डन में कई देवी देवताओं के जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी और बहुत एक से एक खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें शिव मंदिर, नवग्रह मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर हैं। और इसके साथ ही जो एक यहाँ पर मंदिर है जो राजस्थान के लिए खासकर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पर जाकर ये गाड़ी जो है विश्राम करती है और आपको वहीं पर उतार देती है। देखिए जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। अगर आपके पास अच्छा समय है, 4 से 5 घंटे के लिए लेके जाइए, तो हर एक मंदिर में जाकर के वहाँ के नमूने को, वहाँ की जो खूबसूरती से बनाई हुई जो मंदिर की शैली है, उससे आप जो है रूबरू हो सकते हैं और सभी कुछ को बारीकियों से देख सकते हैं। मुझे दुख है कि इस बात का कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, मैं इसलिए एक एक चीज़ आपको जो है अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बाहर से टॉय ट्रेन में घूमते हुए, गाड़ियों की छुक छुक की आवाज़ लेते हुए हम पूरी चीज़ों को आगे देखते जा रहे। देख सकते हैं यहाँ कितनी खूबसूरती से बनी हुई दीवारें हैं, संरचनाएं जो बनी हुई कितना खूबसूरत है। यहाँ ट्रेन से उतार दी जाती हैं और सामने जो है एक मंदिर है जिसमें काले और गोरे भैरव बाबा बने हुए हैं। साल में एक बार नागपंचमी के अवसर पर मंडोर गार्डन में एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश की पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों के बीच में इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ के लोग जो है अपने हर अवसर पे यहाँ पे पूजा अर्चना करने के आते हैं। मंदिर के जस्ट सामने हवन कुंड है, उनके दर्शन करने के बाद सामने ही जो यहाँ का संग्रहालय है वहाँ देखते हैं। वह पहले यहाँ बाहर से टिकट ले लेंगे 20 रुपीज़ का, और उसके बाद चलेंगे हम संग्रहालय जो है पूरा देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और कला के बारे में ज़्यादा जानना है, ये संग्रहालय अतीत की कलाकृतियों और अवशेष का खजाना है, जो जोधपुर की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। संग्रहालय में सिक्के, हथियार, पेंटिंग, मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, वस्त्र, आभूषण और बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं, जिसे जाकर के आप अलग अलग समय की जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि इस वाले जैसे हॉल में 19वीं शताब्दी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो जिनको कला के बारे में जानकारी लेनी है उनके लिए जो है बहुत ही सही जगह है। इस तरह से ये संग्रहालय जो है 3 खंडों में विभाजित है। पहला चित्रकला गैलरी, प्राणी विज्ञान और जीवन शैली गैलरी और मूर्तिकला गैलरी। संग्रहालय में 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, वास्तुकला के टुकड़े और शिलालेख हैं।
जिसे मंडोर शहर और जोधपुर और आसपास की जगहों की खुदाई करके प्राप्त किया गया है। ये प्रदर्शन मंडोर क्षेत्र में कला के प्रति झुकाव को दर्शाता है, साथ ही अलग अलग समय पर अलग शासक राजवंशों के हस्तक्षेप को भी दर्शाता है। ये संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो संग्रहालय है काफ़ी बड़ा है और साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ शाम के समय में म्यूज़िक लाइट भी होती है, लेकिन उसके लिए हमें शाम तक रुकना पड़ेगा। तो आप अगर शाम को आते हैं तो यहाँ पे जो म्यूज़िकल जो है लाइट की भी व्यवस्था है और वो भी आप बैठ के देख सकते हैं। संग्रहालय के इस भवन को महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के दौरान यानी 1707 से 1724 के बीच में जो है बनवाया गया था और बाद में 1968 में 1968 में यानी कि राजस्थान राज्य सरकार के वास्तुकला और संग्रहालय विभाग द्वारा इसे स्थापित किया गया। संग्रहालय मंडोर उद्यान की जनाना महल में स्थित है। प्राणी विज्ञान गैलरी की खंड में क्षेत्र के मूल निवासी संरक्षित यहाँ पर पक्षियों का प्रदर्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह के बाज, अलग अलग पंछी की यहाँ पे जो लगाए गए हैं संग्रहालय में, जो इसकी प्रजातियाँ अब तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जिसे अब हम सिर्फ संग्रहालय वगैरह में ही इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छी जगह लगी। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के हमें पक्षी देखने को मिले। आइए हम आपको ले चलते हैं मंडोर किले के ऊपर की तरफ। छत पर आने के बाद यहाँ से पूरा संग्रहालय और आसपास का इलाका देखना और भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आसपास की घने पेड़ जो दिख रहे हैं, दूर से सारे मंदिर छतरियाँ दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए अंदर और भी देखते हैं। एक रोचक तथ्य और है कि एक बार एक प्राचीन शहर मंडोर पे 6ठी शताब्दी ईस्वी में मांडेपुरा के प्रतिहारों का शासक था। बाद में तुगलक वंश के खिलाफ अपनी प्रमुखता की रक्षा के लिए राठौर प्रमुख रावचुंडा के साथ गठबंधन किया गया था। रावचुंडा ने मंडोर की एक प्रतिहार राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में मंडोर का किला प्राप्त किया। किला 1459 ईस्वी तक राठौर वंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जब रावजोधा ने इसे जोधपुर के नवस्थापित शहर में स्थानांतरित कर दिया, अब मंडोर उद्यान जो है एक संरक्षित स्थल है। तो चलिए हम यहाँ पे संग्रहालय पूरा देख चुके हैं। बहुत कुछ और कुछ हमने देखा जिसे पूरा दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। छोटी छोटी बहुत चीज़ें यहाँ पर है। आप जब भी यहाँ पे आए तो पूरा संग्रहालय ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जोधपुर की विरासत को दर्शाता है। जिस गेट से हम अंदर आए थे उसी गेट से हम बाहर की तरफ जाएंगे। इतिहास के अनुसार पुराने ज़माने में मंडोर एक बहुत बड़ा नगर और मारवाड़ की राजधानी के नाम से विख्यात था। तो यहाँ देवताओं की साल एक बहुत प्रमुख जो स्थल है, इसे मांडेपुर, मंडोवर और भोगीशैल आदि नाम से जाना जाता था। भोगीशैल परिक्रमा के अवसर पर पदयात्री नागगंगा के दर्शन के बाद यहाँ आते थे। यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिली, इसलिए स्थानीय लोगों के बीच में ये फेम ऑफ गॉड के का भी बहुत महत्व है, बहुत प्रवेश स्थल मानते हैं। तो देखिए ट्रेन आ चुकी है अगेन और हम फिर से टिकट लेंगे और चल देंगे। अभी बहुत कम पैसेंजर थे तो सिर्फ आगे में 2-4 लोग बैठे हुए थे। हमें खाली ट्रेन थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बस फिर वापस जो है इस ट्रेन की यात्रा करते हुए हम वापस जाएंगे गेट तक। जो है चारों तरफ की यह नज़ारे देखते हुए तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में भी देख सकते हैं, दूर में काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है जिसके पास आप आराम से समय लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप पूरा घूमना चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं, समय कम लगे तो इस ट्रेन की यात्रा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।